तो चलो जानते हैं कि आलस को कैसे दूर किया जाता है। एक सीक्रेट बताऊं आप लोगों को, जो आलस करते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है कि कल करूंगा, अगले हफ्ते करूंगा, बाद में कभी कर लूंगा, यार इस काम को देखता हूँ कब मौका मिलता है, कभी ना कभी तो कर ही लूंगा। ये इतना भी मुश्किल नहीं है कि मुझे अभी इसी वक्त करने की जरूरत है इसे, आज का दिन सही नहीं है, इस काम को कल करूंगा, अभी थोड़ा थका हुआ हूँ और लोग भी तो सो रहे होंगे, मुझे जल्दी करके क्या मिल जाएगा, इस काम का सही वक्त अभी आया नहीं है। लेकिन किंतु परंतु अभी नहीं, बाद में, शायद कल परसों देखूंगा, कर लूंगा, थोड़ी देर सोने दो, थोड़ा इंस्टाग्राम चला लूं, सोने दे, अलार्म बजते ही जाग जाऊंगा। जिन लोगों ने इन सब शब्दों को यूज कर करके वायरल कर दिया, उनको मेरा सलाम, क्योंकि इन लोगों की वजह से आज ये वीडियो बन पा रहा है। तो सुनो, तू लगाता रहा अपनी किस्मत पर आरोप, कि तू लगाता रहा अपनी किस्मत पर आरोप। कई दफा लोग कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने आलस को कुचलकर अपनी किस्मत लिख डाली। तू टालता रहा हर काम को, कि तू टालता रहा हर काम को बना की गंदी आदत। लोग कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी आदत बदल डाली। तुझे लगता गया कि मेरे पास समय बहुत है, और फिर तुझे लगने लगा कि मेरी किस्मत ही बंद है। तुझे लगता गया कि कुछ बड़ा करके दिखाने वाले इंसान अलग होते हैं, और जबकि सुन, बड़ा करने वालों की सिर्फ आदतें अलग होती है। उन आदतों में से एक है आलस न करना, अपने आलस का गुलाम न बनना, अपने सपनों को आलस की भेंट न चढ़ने देना। नहीं है कोई टैबलेट या इंजेक्शन इस आलस का, अगर है कोई इलाज तो वो सिर्फ तेरे अंदर है। ऐसा कोई काम नहीं जो तू आलस को छोड़कर नहीं कर सकता, बस इतना सा फर्क है कि थोड़ा वक्त तो ही तो लग जाएगा। काम को टालने की आदत तुम्हारी गई नहीं अभी तक, मुझे जीना है अभी कई सदियों तक। सही कहा है किसी इंसान ने कि आलस में जीवन बिताना आत्महत्या के समान है। आज मैं भी कुछ कहता हूँ कि जिस वक्त मुझे आलस आए, समझो उस वक्त जानवर बन गया हूँ मैं, और इस जानवर से भी बुरे बन गए हो तुम, खत्म हो गए हो, खत्म। और अगर नहीं हुए हो तो उठो और देखो अपनी किताबों को, जो सदियों से किसी भीड़ में बिछड़े हुए तुम्हारी माँ की तरह तुमसे मिलने को बेताब है कि मुझे पढ़ने वाला कोई आएगा। देखो अपने कामों की तरफ जो बोल रहे हैं कि मुझे करने वाला कोई आएगा। देखो अपने सपनों की तरफ जो कह रहे हैं कि मेरे लिए रातों में जागने वाला भी कोई आएगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा काम और पढ़ाई मुश्किल है तो समझ लेना कि ये आलस ही एकमात्र तुम्हारे रास्ते का रुकावट है। अरे कमी नहीं है जिंदगी में अवसरों की, लेकिन अगले अवसर के इंतजार में अभी वाला अवसर गवा देना सबसे बड़ी मूर्खता है। लिमिट नहीं है लाइफ में तेरी सफलता की, लेकिन मोबाइल के रिचार्ज की तरह अनलिमिटेड नींद लेना ये तेरी सबसे बड़ी मूर्खता है। खुद से बना के बहाने, कि खुद से बना के बहाने आज की इस दुनिया में कंपटीशन बहुत है। रुक जाना ये सोच कर कि मैं ये नहीं कर सकता, ये तेरी सबसे बड़ी मूर्खता है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन और मेरी गर्लफ्रेंड, इस मोबाइल से, इस बिस्तर से दोस्ती तोड़कर उठ और प्रयास कर, और अपनी मेहनत की बुनियाद पर अपनी सफलता का ध्वज लहरा। तभी इस देश और इस दुनिया में कई महान लोग होंगे, कई आंखों की चमकती सितारे होंगे। जय हिंद। सफर ये सांसों का टूटा